Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to discuss exercise 3.2 of class 8. And before starting this exercise, first of all we will discuss some of the important properties which is written on your book on page number 45 and 46. So, if you talk about these properties, property number 1, a number with 2, 3, 7 or 8 at its unit place कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। भाई कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2, 3 और 7, 8 आ जाए ना, वो कभी भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसके लास्ट में 2, 3, 7 एंड 8 ये आ जाए, वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या नहीं होता? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चलिए मैं एक नंबर लेता हूं, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? कभी नहीं है। क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ गया, इसके लास्ट में 3 आ गया, इसीलिए ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी बात है वो लिख देते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। भाई कोई भी नंबर है, जैसे सपोज कीजिए मैं 1000 ले लेता हूं, यहाँ पे ये ओड नंबर ऑफ जीरोस है ना, भाई कितने जीरो हैं पीछे? 3 जीरो है। 3 जीरो है तो ये 3 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? ओड नंबर ऑफ जीरो है। दिस नंबर इज एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस, सो दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10,000 की, तो ये इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बट ये नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्लियर बात है? चलिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूं, ठीक है, उसके पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मैंने 7 जीरोस लगा दी, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए? 7 नंबर ऑफ जीरोस मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोस, सो दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ एन इवन नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। भाई सिंपल सी बात है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए भाई किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो इवन नंबर ही आता है, और ऐसे ही शायद आगे की प्रॉपर्टी दे रखी होगी, चलो वो नहीं दे रखी, आगे हो सकता है किसी और नंबर में दे रखा होगा। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आएगा, ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड नंबर आएगा। ये बात ध्यान रखना। देखो 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 इवन नंबर ही तो है। अगर मैं सपोज करो 6 का स्क्वायर करता हूं, 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर क्या है, क्या आया? 36। 36 क्या है? एक इवन नंबर ही तो है। 36 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, चलिए चलो बच्चों एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ए ओड नंबर। देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 एक ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9। ठीक है, सपोज करो भाई 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25। 25 क्या है? 25 क्या है बेटा? 25 भी तो एक ओड नंबर ही है, और 5 भी एक ओड नंबर है। 5 का मैंने स्क्वायर किया, क्या आया? 5 का मैंने स्क्वायर किया 25 आया, 25 ओड नंबर आया। तो मतलब क्या है, जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है, ठीक है, और जब भी हम ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड नंबर ही आता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। भाई ये फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं थी इसकी, ये प्रॉपर्टी शायद आगे कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसने दे भी नहीं रखी शायद, इट में भी दे भी रखी होनी चाहिए। द परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो हाँ बेटा ये फोर्थ प्रॉपर्टी ही दे रखी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये ही है कि स्क्वायर करते हैं अगर ओड नंबर का तो वो ओड आता है। थर्ड प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1।
भाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, सपोज कीजिए ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर, भाई रिमाइंडर 0 या 1 आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या रह गया 1, तो 1 रहा ना, तो 1 रहा, 1 या 0 रहना चाहिए, तो इसकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो कुछ और लेते हैं नंबर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भाई ये 36 ले लेते हैं, 36 को 3 से डिवाइड करो भाई, 0 या 1 आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। 6 नीचे ले आए और 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0 आया, भाई बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। तो मींस इसका मतलब कहने का क्या है, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सिंपल सा काम है, क्या करेंगे हम उस नंबर को 3 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अगर रिमाइंडर 0 या 1 आया, 0 या 1 आया तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कितना सिंपल काम है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा, आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1। भाई सेम टू सेम बात कह दी, ठीक है, लेकिन अब की बार डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 4 से। चलो हम 25 को ही उठाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये, और उसने क्या बोला है कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं कोई नंबर तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 1। इसमें क्या था, अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, रिमाइंडर 0 या 1। इसमें 3 से डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड। भाई 3 या 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 या 1 आया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यही बात बोली है इसने, ठीक है। चलो 25 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो 4 6 24, रिमाइंडर क्या रहा 1। भाई बिल्कुल सही बात हो गई ये तो। चलो आगे की बात, 36 को और डिवाइड करके देख लो। 36 को अगर डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 0 या 1 आया ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। मतलब ये जो इसने बात बोली है ना 6 प्रॉपर्टी में, वो बिल्कुल इसने सही बोली है, ठीक है। 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या रह गया 0। अरे इसने तो बिल्कुल सही बात बोली है ना भाई, बिल्कुल सही बात बोली है ना। तो 6 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। भाई 6 प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर टाइप की हैं, दोबारा से समझ लो। 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 या 1 आया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 या 1 आया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर हो। क्लियर। अच्छा, 3rd प्रॉपर्टी में क्या था, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आना चाहिए, ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर आना चाहिए, ठीक है। 3rd और 4th प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। 1st प्रॉपर्टी क्या थी, अगर नंबर के किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आ जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। और 2nd प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं, ओड नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें ये 10,000 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसमें भाई ये लास्ट में 7 जीरोस हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको अभी तक इतना बताया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई द स्क्वायर ऑफ ए, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, और क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, भाई ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, समझ रहा ध्यान से, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब आप एक बात बताओ बेटा, 1/2 और 1/4 में कौन सा बड़ा है। भाई सिंपल सी बात है सर, 1/2 बड़ा है ना भाई, 1/2 बड़ा है, ठीक है, 1/4 छोटा है। तो इसने क्या बात बोली है भाई, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो हमेशा छोटा होता है। क्लियर है, क्लियर हुआ या नहीं।
आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका। सपोज करो 1/7 का स्क्वायर करता हूं, क्या आएगा 1/1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब आप बताओ 1/7 बड़ा है या 1/49 बड़ा है? 1/7 बड़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 1/7 बड़ा है, तो इसने जो बात बोली है कि वो बिल्कुल सही बोली है। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा होता है और जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, चलिए बेटा अब जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो डिस्कस करते हैं। मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया है। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। इन अदर वर्ड्स, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड दैट इज इट्स स्क्वायर। देखो भाई, कोई भी नंबर है और उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो 6254। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट के स्क्वायर का नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्ट 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर करने पर आएगा 16। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या हुई? यूनिट डिजिट के स्क्वायर की वैल्यू हुई भाई यहाँ पे 6। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी शायद 8 थी। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर ये कोई भी नंबर है और उसमें बोले कि स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है? आगे की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, बुक्स ओपन करके बैठे हो ना आप। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, अब देखो इसने टिपिकल लैंग्वेज लिख रखी है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? आपने बच्चों एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब ध्यान से देखिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था? वो ये फॉर्मूला था a² - b²। क्या होता है ये होता है a - b a+b, ये होता है। चलिए, अब यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी बन रही है, ये वैल्यू तो a है और ये वैल्यू b है, तो a - b और a+b यहाँ पे लगा देंगे। a - b और a+b। आई बात समझ में? चलो आगे सोल्व कर देते हैं भाई। ये माइनस का n, ये प्लस का n, यहाँ तो बच गया 1 ओनली। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई। देखो ये बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है बीच में। ठीक है, n+n क्या हो गया भाई? यहाँ पे हो गया 2n और +1। ठीक है बच्चों, n+n 2n और +1 क्या हो जाएगा? ये 2n+1 ये बच जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो बताओ। 2n+1 बच गया। अगर अब मैं इस बात को लिख कैसे सकता हूँ? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि कैसे मैं इस बात को लिख सकता हूँ भाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2n को n+n लिख सकता हूँ ना भाई। 2n को n+n लिख सकता हूँ और प्लस का 1 है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी थी। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? n+1 है ना, इसको तो मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, और n को लिख देता हूँ पीछे। कोई फर्क पड़ेगा? अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। किसी भी नंबर के स्क्वायर को माइनस करना हो तो उन नंबर्स को डायरेक्ट आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यही है। जैसे अगर मैं 4² - 3² निकालना है मेरे को, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4 + 3। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 4 + 3 आंसर आ जाएगा 7। भाई ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया सर? भाई यही तो मेथड यहाँ पे समझाया गया है, ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया तो भी तो 7 ही आ रहा है। आप डायरेक्ट करो ना, 4² 3², डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्मूले से। 4 + 3 डायरेक्ट = 7। ठीक है, दोबारा से समझ लो इसको, अगर नहीं आई बात समझ में तो।
ये एक फॉर्मूला है, और ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर। यहाँ से n कट गया, 1 बच गया, n प्लस एन 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके यही बच जाएगा। अब ये बच गया तो अब इसका क्या रूल है, 2n प्लस 1 है, 2n को क्या लिखेंगे, n प्लस n लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का ये 1 एज इट इज। अब यहाँ पे जो ये n प्लस 1 है ना, इसको मैंने आगे लिख दिया और इस n को पीछे लिख दिया, बस इतना सा काम किया है। अब ये सिचुएशन कैसी बन गई, n प्लस 1 प्लस n, इस टाइप की सिचुएशन बन गई भाई। ये n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगर कोई भी एक डिजिट ज़्यादा का नंबर हो और उसका स्क्वायर, और एक डिजिट कम का नंबर हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट उन नंबर को ऐड कर देंगे। चलो मैं कुछ एग्जांपल और समझाता हूँ आपको। जैसे कि मेरे को स्क्वायर करना है 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालनी। क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 लिख दूंगा। और वैसे करोगे तो कितना टाइम लगेगा, देखो 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 89। अब इनमें से 100 में से 81 को आप माइनस करोगे तो 19 आएगा। एक आप डायरेक्ट कर देते तो आपका काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी बेटा। आपको कैसी लगी बताना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, समझ में तो आ गई होगी। देख रहे हो मैंने कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 में बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 10 यहाँ पे बता दूंगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी ये तो। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी समझाएंगे। इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत आराम से समझा दूंगा और आप इस लैंग्वेज में मत जाओ भले ही। ठीक है, देखो मैंने 8th प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस कर दिया, 9th कर दिया, अब 10th करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। 10th प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है उसने, ये बोल रहा है कि भाई अगर नेचुरल नंबर है फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस, सॉरी भाई यहाँ पे 5 आएगा, 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, और इनका हमें सम निकालना है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, काउंट करो इनको, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, 5 का स्क्वायर कर सकते हो, 25 आंसर आ गया। कितना इजी हो गया, समझ गए। अगर आप वैसे करते 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 9 प्लस 7 होगा 16, 16 प्लस 9 25। अब ऐसे ऐड करोगे तो काफ़ी टाइम यूज़ होगा आपका। भाई आप जो बोलोगे नहीं सर हम तो ऐसे ही कर लेंगे, चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ और आप उसको करके देखना। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस और 19 प्लस 21 प्लस 23। रुकूं या नहीं, कर दोगे, लग जाएगा ना टाइम। चलो 23 तक ही करके देखो आप अपने भाई पुराने वाले लॉजिक से, कितना टाइम लगेगा खुद करके देखना। और अब आपको मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे करना है दोबारा से। भाई इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट हुई, 12 का स्क्वायर कर दो 144, ये आपका आंसर आ गया। भाई कितना टाइम यूज हुआ, कुछ भी तो टाइम यूज नहीं हुआ, और कितना इजीली और कितना फास्टली आपका आंसर आ गया। इसीलिए तो मैं बताता हूँ बेटा ट्रिक्स आपको सीखनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आप सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट जो ट्रिक है, लास्ट जो इसका क्या बोल सकते हो आप प्रॉपर्टी है, वो और डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। चलो, देयर आर नो नेचुरल नंबर a and b such that a square equal to 2b square. This property holds good
इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। भाई कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते जो इनके लिए होल्ड करें, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b² के लिए, ठीक है। अब ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ए को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, बी को अगर 2 ले लेता हूँ, तो इनके लिए चेक करते हैं। बी को अगर मैंने 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 इक्वल टू 4 इंटू 2 8, तो 1 क्या 8 के इक्वल है? नॉट इक्वल। तो ये भी नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2b², ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ए और बी की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर में आप पुट करके देखना, ए इक्वल टू 2b² कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर हुई या नहीं बात? अब मैं दोबारा से ये प्रॉपर्टी नंबर 8, 9 और 10 और ये 11 जो थी, ठीक है, ये आपके सामने दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 थी, कोई भी नंबर है अगर उसके यूनिट, उसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर जैसे ये नंबर था, इसका स्क्वायर करने पर 16 आया, तो इस नंबर के स्क्वायर करने पर 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, तो इसका भी स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बताया मैंने भाई? प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बताया भाई? अगर 4² माइनस 3², ठीक है, 4² माइनस 3² की वैल्यू निकालेंगे तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं भाई? इनका विदाउट स्क्वायर किए ही हम 3 और 4 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 10 और 9 का स्क्वायर का माइनस करना है तो हम 10 और 9 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और 19 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने 10th में क्या बताया? अगर ओड नंबर्स हैं उनको हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे? जितने भी ओड नंबर हैं उनको काउंट करो। जैसे ये 5 ओड नंबर थे, टोटल नंबर ऑफ ओड थे, नंबर्स थे 5, तो 5 का स्क्वायर किया 25। इन सबको काउंट किया, कितने हैं ये? 12 हैं, तो 12 के 12 को ऐड कर दिया, आ गया 144, ठीक है। और लास्ट जो 11 प्रॉपर्टी थी वो थी ए स्क्वायर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 2b²। कभी भी ए स्क्वायर 2b² के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।